मुंह देखकर करवाई रही है, जाति देखकर बुलडोजर का जो है कंप्यूटर काम कर रहा है। अगर जो उनका बुलडोजर सही तरीके से काम करता तो ओम प्रकाश राजभर का जो कार्यालय है रसड़ा में वह नाला पर बना हुआ है और वह माफिया मुख्तार अंसारी के पैसे से वह बना हुआ है। अब तक जांच कराकर उस पर बुलडोजर चल जाना चाहिए। नई नवेली हमारी पार्टी है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पंडितों का खोपड़ी को हिला के रख दी हमारी पार्टी। एसटी लोगों को, अति पिछड़े लोगों को, मोस्ट बैकवर्ड लोगों को एक बार और ये सरकार रह गई केंद्र में तो एक तो पहले वोट देने का अधिकार समाप्त हो जाएगा और दूसरा जो पूरे निजीकरण होता जा रहा है, पूरे सरकारी चीज़ को जो निजीकरण ये लोग करते जा रहे हैं और जो सरकार केंद्र की गवर्नमेंट जो 5 किलो राशन दे रही है, यह राशन नहीं, यह गरीबों को जहर की इंजेक्शन लगा रही है और यह स्लो इंजेक्शन है। यह जहर का जो इंजेक्शन दिया जा रहा है 5 किलो राशन, यह इंजेक्शन धीरे धीरे काम करेगा और इस देश में इतनी बड़ी अमीरी गरीबी की खाई को यह खींचने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी 2024 में जा रही है और उत्तर प्रदेश में भी 2027 में जाएगी और 14 बरस का वनवास होगा इन लोगों को। अब जनता एक जनता जान चुकी है। अब कोई भी आप टीआरपी उठा के देख लीजिए, कोई भी मोदी जी को सुनना नहीं चाहता है, योगी जी को सुनना चाहिए। बुलडोजर 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 रुकेगा नहीं, बुलडोजर तो चलता ही रहेगा। जो यह मुंह देखकर करवाई रही है, जाति देखकर बुलडोजर का जो है कंप्यूटर काम कर रहा है। अगर जो उनका बुलडोजर सही तरीके से काम करता तो ओम प्रकाश राजभर का जो कार्यालय है रसड़ा में वह नाला पर बना हुआ है और वह माफिया मुख्तार अंसारी के पैसे से वह बना हुआ है। अब तक जांच कराकर उस पर बुलडोजर चल जाना चाहिए, लेकिन वहाँ इनका बुलडोजर का कंप्यूटर खराब हो जा रहा है, इनके बुलडोजर को मोतियाबिंद हो जा रहा है। तो यह जाति देकर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी देखिए स्टेटमेंट लोगों का आ रहा है कि ब्रजेश सिंह फला पार्टी से, एक लोकल पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तो वह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम माफियाओं को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। माफिया चैन से रहना है तो उत्तर प्रदेश में रहें, नहीं चैन से रहना उत्तर प्रदेश छोड़ दें। एक तरफ वो बैक डोर से टिकट भी थमाने का काम करने जा रही है। तो यह लोग जैसे ओम प्रकाश कहते हैं कि नेता दो मुँह साफ होते हैं, तो हम इस चीज़ को नहीं पुष्टि करते हैं कि हम लोग दो मुँह साफ हैं। हम लोग एक मुँह साफ हैं। हाँ, जहाँ भी हम लोग समाजवादी पार्टी में गए हैं। आप भी अपने आप को साफ मानते हैं? नहीं, साफ की संज्ञान वो इंसान को जो दे रहे हैं दो मुँह साफ का, तो हम लोग एक मुँह इंसान है। हाँ, और हम लोग दीर्घकालीन हम लोग गठबंधन किए हैं। अच्छा, राजभर समाज को कहा जाता है कि अगर कोई देश में अगर जनाया है, यानी कि राजभर एक जात भी होती है जो है कि भारत में, उसको अगर कोई जो है कि मतलब कि प्रेजेंट किया है राजभर समाज को, तो वो ओम प्रकाश राजभर हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर को राजभर समाज की वजह से पहचान है। जब ओम प्रकाश राजभर टेम्पू का ड्राइवर था, उस वक्त 4 विधायक, एक सांसद थे। जब इनकी पैदाइशी से पहले मैं छात्र नेता था, छात्र संघ महामंत्री सर्वोदय पीजी कॉलेज घोसी में, और अपने कार्यकाल में मैंने 3 नेता छात्र संघ का पैदा किया। 3 नेता को मैंने बनाया समाज के। तमाम लोग उसके पहले थे, शिक्षा मंत्री थे जब ये ऑटो चलाते थे, जब सुखदेव राजभर का यह टाट बिछाते थे बहुजन समाज पार्टी में, और जब सोनेलाल पटेल जी की, स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी की जब जीप दिए थे, जीपीए लेकर भग गया था आदमी। मतलब ये जहाज उनका अरे भाई, अब तो आखिर में चिंता काहे कर रहे हैं पार्टी के, समझ नहीं पा रहे हैं। जो बिना मतलब की पार्टी है तो उनको इतना बाप पुत की चिंता क्यों सता रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। और अगर कोई जो है कि ओम प्रकाश राजभर को, अगर कोई राजभर समाज को ले गया तो ओम प्रकाश राजभर है, ये लोग जो है कि बिना मतलब का पार्टी बनाए, इनका कोई अस्तित्व है ये नहीं है। और अखिलेश यादव इनको जो है कि लुभाने के लिए अपने साथ रखे हैं। नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी लुभाने के लिए नहीं रखे हैं। राजनीतिक दल है हमारा और तेजी से हमारा संगठन काम कर रहा है। तो संगठन की जब सूची सौंपी गई तब उस पर जाके मंथन हुआ, तो हम लोग का जाके गठबंधन हुआ। और ओम प्रकाश राजभर घबरा क्यों रहे हैं? आप लोग वोट को बांटने का अब तो मरने में जा रहा है ना। कोई राजभर समाज का मर रहा है तो जा रहे हैं, पहले नहीं जाते थे। जब पाचर कहा गया ना कि जब पपीता नहीं फलता है, फुलनवा पपीता, तो उसमें पचरा ठोका जाता है। तो ये फर नहीं रहा था 19-20 साल से। तो आप लोग पचरा ठोके हैं। तो अब
देखिए फुलनवा क्या कर रहा है कि अब मरने में जा रहे हैं। पहले कहता था कि 13 में कार्यकर्ताओं से कि 13 में जाया करो, 13 गांव के लोग मिलेंगे, मरने मत जाओ। 13 में जाओगे 13 गांव के लोग मिलेंगे तो 13 गांव में तुम्हारा प्रचार प्रसार होगा। ऐसे सोच के वो तो कहते हैं कि आप लोग वोट कटवा है, अपने ही समाज को बांट रहे हैं। अरे अभी तो एक क्वेश्चन हुए भैया, हम लोग नहीं लड़े तो टोकटवा कैसे हो गए? अभी तो घोसी में ही 2-2 4-4 हाथ हुआ है, जिसके हम लोग साथ थे। 43,000 से चुनाव जिता दिए समाजवादी पार्टी को। और रोज ये अनाप शनाप बोलते थे, 12 बजे बुद्धि खोलते थे, सफाई भेजते थे, तमाम तरीके की उन्होंने बात किया। हमको सिर्फ राजभर चौहान का वोट चाहिए, यही वोट बहुत काफ़ी है। ये तो खुद एजेंट थे, लगता था हमको। किस आधार पे आप लोगों का अखिलेश यादव से गठबंधन हुआ है? हमारा देखिए समाज के हित को लेकर, जो समाज के हिस्सा और बखरे की बात करेगा, समाज की जो भला की बात करेगा, इस सब चिंतन करते हुए हमारा गठबंधन हुआ है। और 2027 में यदि हमारा संगठन तेज़ी से काम करेगा तो 1-2 सीट हमको भी मिल सकती है लड़ने के लिए। नहीं भी मिलती है तो हमको नाराज ना, हम लोग नहीं होंगे। यह दीर्घकालीन गठबंधन है माननीय अखिलेश यादव जी से, समाजवादी पार्टी से। छोड़कर आप नहीं जाएंगे? नहीं, 27 में तो जरूर देंगे भाई। ये 27 में देंगे, उसके बाद अगर नहीं टिकट मिला तो फिर दूसरे में कैसे नहीं देंगे? वो तो माननीय अखिलेश यादव जी खुद लखनऊ में बयान दिए हैं, क्योंकि ये दल है, मैं टिकट दूंगा, लड़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि टिकट नहीं देंगे, टिकट बिल्कुल देंगे। जब एक बेचने वाले को, सौदा करने वाले को 17 टिकट दे दिए, 17 में 15 उसने बेच दिया, एक भी अपने कार्यकर्ता को नहीं लड़ाया, सब बाहरी पैरासूट से लाकर लड़ा दिया, अपने बाप पुत्र लड़ गए मात्र, तो उसको दे सकते हैं। तो क्या हम लोग 1 दर्जन सीट नहीं दे सकते हैं? हम तो समझ स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता जो भी आपके चैनल पर देख रहा है, उनके विश्वास आपको देते हैं, आपको अगर टिकट देते हैं तो उनके विश्वास पे आप लोग खड़े उतरेंगे? बिल्कुल, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और जो काम कर रहा है पार्टी में वही चुनाव लड़ेगा। कोई भी पैरासूट से हम लोग प्रत्याशी नहीं देंगे। हाँ, चलिए दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस पार्टी जो नई पार्टी बनी है, और आखिरकार कहां तक ये लोग जो है कि स्टैंड हो पाते हैं, खड़ा हो पाते हैं? अगर अखिलेश यादव जो है कि टिकट इनको देते हैं तो आप लोग बताइएगा। आप लोग जो है कि सबसे बड़ी अदालत है, और आप लोग बताइएगा कि आखिरकार ये लोग कहाँ तक खड़े हो सकते हैं और कहाँ तक ये लोग जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।